प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। इस समय सभी स्टूडेंट्स पूरी तरीके से अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। 2020-21 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इस एग्ज़ाम में हर बच्चा अपना जी जान से लगा हुआ है जिससे कि वो अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। तो मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सभी बहुत ही अच्छे नंबर लाएं, यही मेरी कामना रहेगी। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये सोचा है कि मैं बच्चों को ये भी जानकारी दे दूं कि कौन से टॉपिक अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी नंबर बहुत अच्छे आएंगे। हर कोई टीचर आपको एक जानकारी जरूर देता है कि ये पढ़ लेना तो नंबर अच्छे आएंगे। आज मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि कौन सी चीज़ मत पढ़ना तब भी नंबर अच्छे आएंगे, ऐसा आपको बहुत कम ही मिलेगा। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें हमें इस बार नहीं पढ़ना है और न पढ़ने के बावजूद भी हम किसी भी तरीके से अपने नंबरों का नुकसान नहीं कर पाएंगे, यानी नंबर हमारे पूरे आएंगे चाहे हम ये टॉपिक पढ़ें और ये न पढ़ें। ऐसी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस पूरी वीडियो में। तो इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मेरे पूरे चैनल को जितनी भी टॉपिक्स में पढ़ाता हूं उनको पढ़ते रहिए ध्यान से, और आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसा क्या है कि जिसे न पढ़ने से भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे? तो आप जानते हैं कि जो लास्ट ईयर हमारा ईयर गया है, ये कोरोना की स्थिति से गुजरा हुआ ईयर है। तो हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड ने बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया था। उस रिड्यूस सिलेबस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं पढ़े तब भी हमारे नंबरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो वो चीज़ हम जान लेते हैं आज बहुत ध्यान से। तो हम एक एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे आपके साथ, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें न पढ़ने पर नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहली बात हम सॉलिड चैप्टर से कर लेते हैं कि अगर सॉलिड में कुछ चीज़ें न पढ़ी जाएं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी न पढ़ी जाए, कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स न पढ़े जाए, बैंड थ्योरी न पढ़ी जाए, तो नंबर भाई साहब पूरे आने वाले। ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीटेड पार्ट है इस चैप्टर का। तो हमें सॉलिड में ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर नंबर आपको अच्छे लाने तो बाकी टॉपिक्स पढ़िए, लेकिन इन टॉपिक्स को आप न पढ़िएगा, ठीक है ना। और अब हम बात सॉल्यूशन में कर लेते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम जो वेन हाफ फैक्टर से रिलेटेड डिसोसिएशन है, एसोसिएशन है, इन टॉपिक्स को अगर आई की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है, इनको अगर रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे नंबरों पे कोई असर नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको सॉलिड बताया, सॉल्यूशन भी बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सेल नहीं पढ़ना है आपको, चाहे वो सेकेंडरी सेल हो, चाहे वो प्राइमरी सेल हो, लेड स्टोरेज बैटरी है, कोरोजन है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इनसे आपके नंबरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ टॉपिक न पढ़ के भी नंबर पूरे ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप तैयारी कंपटीशन की अगर करते हैं तो हर कोई टॉपिक पढ़िए, इसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इन टॉपिक्स को, रिड्यूस किए हुए टॉपिक्स को अभी न पढ़ें, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पे कंसंट्रेट होइए जो आपको नंबर दिलवाएंगे। तो इस समय हमारा उद्देश्य सिर्फ नंबर है, इस समय हमारा उद्देश्य सिर्फ मार्किंग स्कोर को बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे, ये मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की तरफ चलें। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम आर्हेनियस कंसेप्ट ना पढ़ें, log K2/K1 का फार्मूला ना पढ़ें, है ना, अगर हम लोग फार्मूला K = AE⁻⁻E/RT ये फार्मूला न याद करें, है ना, तो हमारे नंबरों पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने, किसी भी तरीके से नहीं पढ़ने हैं। अभी अगर बोर्ड की प्रिपरेशन पर नंबरों पे ध्यान देना है तो ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में आ जाइए। जेल्स हमें नहीं पढ़ने हैं, इमल्सन हमें नहीं पढ़ना है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आपके कोलाइडल सोल्यूशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें जो कुछ टर्म है वो हमें नहीं पढ़ने, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत सारे टर्म इसमें कट किए गए हैं, उन टर्म्स को आप न पढ़िएगा। सर मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। इसको आप कंपटीशन के लिए तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ आपको आज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मत पढ़िए इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम लोग
आगे बात कर लेते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में पहले पहुंचे, पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक में कोई भी ऑक्साइड यानी कि जितना पर ऑक्सो एसिड्स के जो डायग्राम्स हैं वो हमें, यानी ऑक्साइड अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उनको नहीं पढ़ना है ना। जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनको भी रिड्यूस हटाया गया है, उनको भी हमें नहीं पढ़ना। ऑक्साइड भी नहीं कोई पढ़ना है। कंपाउंड्स बहुत सारे घटा दिए गए हैं, उन कंपाउंड्स को भी हमें नहीं पढ़ना, जैसे PCl5 PCl3 इन कंपाउंड्स को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया सिलेबस में से। रिड्यूस सिलेबस भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। वैसे मेरी वीडियो रिड्यूस सिलेबस की है, उसको आप देख लीजिए। तो इनको न पढ़ने के बावजूद भी आप नंबरों का कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं करेंगे, पूरे नंबर आपके आएंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि जो सिलेबस से हटाया गया उस पर टॉपिक पे क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछने वाला है। जब क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछेगा तो ऑब्वियसली उस टॉपिक का हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल किसी भी तरीके से आपका कहीं भी नुकसान नहीं होगा अगर आप ये टर्म छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। यानी ऑक्साइड्स आपको नहीं पढ़ने, कंपाउंड्स भी नहीं पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक हैं जैसे H2 आपने अगर देखें तो हटाए गए, जैसे H2SO4 का कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी हटा दिया गया, तो वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ऐसे आप रिड्यूस सिलेबस आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आप चेक कर लीजिए, वो चीज़ें अभी आप ना पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यही आपके नंबरों को स्कोर करवाएगा, क्योंकि अब उतना टाइम अगर आप उधर वेस्ट करेंगे तो इतना टाइम अच्छा है कि आप अपना इधर लगा देंगे, है ना, दूसरे टॉपिक को तैयार करने में लगा देंगे। इसके बाद हम लोग अगर बात कर लेते हैं इधर डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में आपको K2CR27 और KMnO4 की ना तो प्रॉपर्टीज पढ़नी ना प्रिपरेशन पढ़नी, बिल्कुल छोड़ देना है इसे। यानी केवल डीएफ ब्लॉक में जो पढ़ना है वो आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद जो डी ब्लॉक की आपका एटॉमिक रेडियस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जो वेरिएशन प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इन टॉपिक्स को अगर आप विशेष तौर से ध्यान देंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले जाइए। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ टर्म है जो हटाए गए हैं, उनको आप बिल्कुल ना पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप चाहे तो लास्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको नहीं पढ़नी है, तो वो आप ना पढ़िएगा। इनसे भी नंबरों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो मैंने ये फर्स्ट वॉल्यूम एनसीईआरटी का बताया, इस एनसीईआरटी के फर्स्ट वॉल्यूम में कुछ ऐसे टर्म हैं ये, इनको न पढ़ करके भी आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, आपका कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि कारण ये है कि इस बार जो सिलेबस रिड्यूस किया, तो उस सिलेबस को अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाकई में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों टाइम वेस्टेज करें हम, टाइम इतना जो अपना इधर लगाएंगे, उससे अच्छा हम जो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको रिवाइज कर लेंगे, वही ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड वॉल्यूम में। सेकंड वॉल्यूम में केवल आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन पढ़नी है ना, और मैकेनिज्म पढ़नी है। ये आपकी बात कर लेते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में। आपको पॉली हेलोजन कंपाउंड्स नहीं पढ़ने, उधर जाइए लास्ट में, है ना, फ्रियोन है और बाकी जो भी कंपाउंड दिए गए हैं, एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उनके बारे में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे बोलते हैं आप लोग, वो सब नहीं पढ़ना है आपको। यानी इसमें से केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर में आ जाइए, इसमें भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशंस पे ही ध्यान देना है। लास्ट में जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनको भी आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि कुछ टर्म हर चैप्टर से रिलेटेड रहते हैं, उन टर्म्स को आपको हटा दें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं घटाया गया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है वो रिड्यूस कर दिया गया। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में चले जाइए, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस दे रखी होती हैं, लोग पढ़ते हैं, उनको भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं, ये घटाए गए टॉपिक हैं। लेकिन ऑर्गेनिक का जो सेकंड एनसीईआरटी का जो सेकंड वॉल्यूम है, इसमें से 2 चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, जिनमें आपको पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी चाहे वो यूपी बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में से ये टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए। तो इन पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बिल्कुल ये ना पढ़ें, क्योंकि हमारा फोकस इस समय हमारी मार्किंग स्कीम होगी। हमें जितने ज़्यादा नंबरों को अगर बटोरना है, तो नंबरों को बटोरने के लिए मैंने आज आपको ये बता दिया है कि अब जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट चैप्टर देख लें हम लोग, बायोमोलिक्यूल जिसे बोलते हैं, आप इसमें से ग्लूकोज फ्रक्टोज पे विशेष ध्यान दीजिए आप, है ना। प्रोटीन्स पे थोड़ा पढ़ लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। विटामिन्स आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डीएनए आरएनए का सिंपल जो रिव्यू है वो देख लीजिए आप। बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इसमें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो कुछ टर्म हैं जो वाकई में रिड्यूस किए गए हैं, जिनको आपने सीबीएसई की वेबसाइट से, यूपी बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया गया। अगर मैंने जो बताया है इनके अलावा भी हो सकता है कोई टॉपिक कम या ज़्यादा हुआ हो, तो आप एक बार अपने डाउनलोड किए हुए एक पेपर पर डाउनलोड कर लीजिए,
है ना, उसको पेपर पर लिख लीजिए डाउनलोड करके मोबाइल पर, या फिर कंप्यूटर पर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको आप देख करके याद करिए। केवल फोकस उन्हीं चीज़ों पर करिए जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। फालतू चीज़ों को अगर आप नहीं पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने मार्किंग स्कीम को बढ़ाना है। अगर हमारे मार्क्स, क्योंकि कैसे बताएंगे हम किसी को, कैसे समझाएंगे कि हम पढ़ने में बहुत तेज है, हमने पढ़ने में बहुत तेज है, ये हमारे नंबर हमें डिसाइड करके देते हैं। यानी कि हम पढ़ने में तेज हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा स्केल है, कोई ऐसा मेज़रमेंट है जिससे आपको हम पता लगा, आपके मुंह में थर्मामीटर डाल के तो देख नहीं पाएंगे भाई साहब कि आप पढ़ने में बहुत तेज है। बोले नहीं साहब, आप तो अच्छे स्टूडेंट में आ रहे हैं, आपकी जो मरकरी का जो लेवल है बहुत ऊपर जा रहा है। तो ऐसी तो कोई स्कीम हमारे पास है, तो ऐसा मेज़रमेंट हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास आपकी पढ़ाई का मेज़रमेंट आपकी सफलता है, आपके नंबर हैं। आपके नंबर अच्छे आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि नहीं साहब आप पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। क्या है क्या नहीं, इट इज़ नॉट ए मैटर, लेकिन आपकी जो मार्किंग मीटर है, यानी जिसे कहते हैं जो मेज़रमेंट आपका क्राइटेरिया है, वो आपकी एक मार्कशीट है। वही मार्कशीट रिप्रेजेंट करती है कि आप पढ़ने में तेज हैं या नहीं है। तो मैं नहीं करता कि मैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं साहब हो सकता है बाई चांस किसी के साथ ऐसा हो जाए कि नंबर कम आ जाए, पढ़ने में बच्चा अच्छा हो, ये तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि हमारा जो मेज़रमेंट क्राइटेरिया है वो हमारे मार्क्स होते हैं। तो इसलिए हम अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर्स को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको कैसे बताएंगे कि हमने बहुत मेहनत की है। तो वो सिर्फ आपके पास एक होगा, मार्किंग कार्ड, यानी स्कोर कार्ड जो आपके पास होगा, जो आपकी मार्कशीट होगी, वही दिखा करके आप अपने सभी लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो संतुष्टता के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें न पढ़ करके भी नंबर अच्छे ले आए, ये आपकी बहादुरी होगी। तो मैंने आज आपको पूरी वीडियो में बताया है कि कुछ चीज़ें, जो कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिनको न पढ़ करके भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने आपको, ये वही बात है जो रिड्यूस सिलेबस में ऑलरेडी हमारे बोर्ड ने हमें बता रखी है। मैंने उसी चीज़ को आपको बताया है, लेकिन मेरे बताने से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो इस समय न पढ़ें, अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे नंबर लाएं, अपने पेरेंट्स का नाम करें, अपने टीचर्स का नाम करें, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में अपना नाम रोशन करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू, गुड डे।